तो इसके पहले इसमें हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज अगर हमने सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज जो है अगर हमने सही तरीके से जो है इस्तेमाल की, उसको सही तरीके से हमने अप्लाई किया और उसको सही तरीके से कम्युनिकेट किया, तो ही हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन होने वाला है। अदरवाइज आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक पढ़ लो, कितना भी कोर्सेज अटेंड कर लो, कितना भी एफर्मेशन रिपीट कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है हमारे लाइफ में जब तक उन एफर्मेशन, उन विजुअलाइजेशन और उन सारी चीजों के साथ हम फीलिंग्स को एसोसिएट नहीं करते। तो व्हाट इज द सीक्रेट? जिनके जीवन में चीजें आती है, अट्रैक्ट होती है और उनको मिलता है, बिकॉज वो उन फीलिंग को जनरेट कर पाते हैं, उनको सस्टेन कर पाते हैं और उनको अपने सबकॉन्शियस में लॉक कर पाते हैं। राइट? एक आध बार अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, लाइफ एक आध बार सोचने से नहीं बदलती है। आपको क्यों मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमने बुलाया है? क्या हमको बहुत जो है काम नहीं है क्या? हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप इस मोड में रहो। एक ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, उसकी भी एक इमोशन होता है। उस इमोशन में अगर आप बार बार रहोगे, उन चीजों को आप बार बार करोगे, तो आप देखोगे चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। तो पहला तरीका हमने समझा, पहला लैंग्वेज हमने समझा, दैट इज लैंग्वेज ऑफ फीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड नहीं समझ में आते, उसको भाषा समझ में आती। फिर दूसरी जो भाषा है सबकॉन्शियस माइंड की, दूसरी जो तरीका है जिससे सबकॉन्शियस माइंड समझता है, राइट, उसकी लैंग्वेज, तो पहला है फीलिंग, तो दूसरा क्या है? दूसरा है इमेजेस। दूसरा क्या है? इमेजेस, राइट। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है भावनाओं की, फीलिंग्स की, और जो दूसरा जो समझता है सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या है? वो है इमेजेस। सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड समझ में नहीं आते, सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग समझ में आती है। सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड समझ में नहीं आते, सबकॉन्शियस माइंड को क्या समझ में आता है? इमेजेस। इमेजेस क्या इमेज आप दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड। अगर आपने उसको वह इमेज दी, राइट, वो जो है दिया जो आप हासिल करना चाहते हो और सही दिया, तो ही वो जो है आपको वह लाके देगा। और विजुअलाइजेशन टेक्निक इसीलिए बनी है। विजुअलाइजेशन क्या करती है? विजुअलाइजेशन में हमें वही क्रिएट करना होता है जो हमें चाहिए। तो जो दूसरा भाषा है, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड समझता है, एक है फीलिंग्स की और दूसरी है इमेजेस की। तो फीलिंग्स में जैसे हमने लॉ समझा था, लॉ क्या है? कि वो कन्वर्ट करता है फीलिंग्स को रियलिटी में। तो 3 लॉ हमने पहले समझे थे सबकॉन्शियस माइंड के, चौथा लॉ हमने फीलिंग के साथ समझा था। पांचवा लॉ यहां पर मैं बताने वाला हूं। 13 लॉ है जो हम पूरे इस कोर्स में समझने वाले हैं, उसमें से पांचवा लॉ मैं अभी बताने वाला हूं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। और पांचवा लॉ क्या है? वो है इमेजेस से रिलेटेड। कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट करता है इमेजेस इनटू रियलिटी, राइट। व्हाट सबकॉन्शियस माइंड डज? सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट्स इमेजेस इनटू रियलिटी। जो भी इमेज, जो भी पिक्चर, जो भी आप चित्रण सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, वह वह कन्वर्ट करके देगा आपको रियलिटी में, राइट। और इसीलिए आप जो भी चाहते हो, आप क्या, आप इमेज, क्या पिक्चर, क्या आप जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो। क्योंकि जो जो आप मनोचित्रण कर रहे हो, मनोचित्रण है मन में जो भी आप चित्र निर्माण कर रहे हो, इमेजेस निर्माण कर रहे हो, राइट, वह चीजें वह आपके लाइफ में लाकर देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लॉ है। कोई बोलेगा ऐसे कैसे सर, हम कुछ भी सोचेंगे? यस, आग में हाथ डालोगे तो हाथ को क्या लगेगा? जलन होगी, है ना। ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा क्या? नहीं, लॉ है। आग में हाथ डालोगे हाथ जलेगा। वैसी लॉ है, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट करता है इमेजेस को रियलिटी में। ये लॉ है, आप मानो या ना मानो। तो जो भी आपके जीवन में आज अच्छा या बुरा हो रहा है, वो इन 2 लॉज जो मैंने अभी बताया, कन्वर्ट फीलिंग इनटू रियलिटी एंड कन्वर्ट इमेजेस इनटू रियलिटी, इसके ऊपर बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है, आएगा। और इसीलिए आज से ही आपकी इमेजेस को, आपकी फीलिंग्स को जो है हम कंट्रोल करना सीख जाए। कैसे कंट्रोल करेंगे? उसी के ऊपर तो सारी हिप्नोथेरेपी बनी है, उसी के ऊपर तो एनएलपी है, उसी के ऊपर तो हमें सारी टेक्निक्स यहाँ पर सीखनी है। हमें यही समझना है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को हम राइट इमेजेस दे, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को राइट पिक्चर दे, कैसे सबकॉन्शियस माइंड में राइट मनोचित्रण करे,
और जो हम चित्रण करेंगे, जो हम पिक्चर देंगे, बार बार अगर वो देंगे तो वो सिंक हो जाएंगी। और सबकॉन्शियस माइंड का लॉ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में चित्र बैठ जाता है वही वो कन्वर्ट करके रियलिटी में देता है। और इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। सारी हैबिट हम जो हमारी है वो क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वो इमेजेस के फॉर्म में बैठी है सबकॉन्शियस माइंड में। क्यों हम सुबह उठना चाहते उठ नहीं पाते हैं? क्यों हम पिज्जा को हम छोड़ नहीं पाते हैं? क्यों हम जो है स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते? क्यों हम जो है ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पाते? क्यों हम बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है और वो चित्र के रूप में है। और रियल और सबकॉन्शियस माइंड का लॉ क्या है? कन्वर्ट इमेजेस इनटू रियलिटी। और हम नया साल आता है, जैसे अभी नया साल आएगा जनवरी में, बहुत सारे रेजोल्यूशन हम बनाएंगे और फिर रेजोल्यूशन बनाने के बाद फॉलो भी करेंगे, बट कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, 15 दिन 20 दिन के बाद बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारी हैबिट्स जो है आपकी एक इमेज के फॉर्म में बैठी है, और जब तक आप इमेजेस को चेंज नहीं करोगे तब तक वो हैबिट बदलने वाली नहीं है। तो ये सीक्रेट है। एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, एज ए माइंड हीलर, एज ए माइंड कोच, एज ए इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर अपनी लाइफ के लिए और अपने क्लाइंट, स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट के लिए आपको ये सीक्रेट आपको भी पता होना चाहिए और उनको भी बताना है। जब तक हम इमेजेस को बदलेंगे नहीं तब तक हमारी जो है वो हैबिट नहीं बदलने वाली, वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला और वो चेंज आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने क्या समझा कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? वो है इमेजेस की। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? इमेजेस को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। और हमें यही सीक्रेट समझ के हमें भी आज के बाद वह इमेजेस, वह चित्रण, वह मनोचित्रण, वह जो है हमें चित्र देने हैं सबकॉन्शियस माइंड को जो हम चाहते हैं। राइट? तो कैसे हम राइट चित्र दे, कैसे हम राइट इमेजेस दे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये टेक्निक्स में हम प्रैक्टिकली करने वाले, सीखने वाले और समझने वाले। राइट? तो ये थियरी का पार्ट था जो हम कवर कर रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे, सीख रहे। थियरी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है कि कैसे काम होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आप विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे, आप वो सारी टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जितना अभी तक हमने पार्ट कवर किया इन वीडियो सीरीज के माध्यम से, ये सारा थ्योरी पार्ट था। बट इसमें अगर आप प्रॉपर वे से इसको बार बार सुनोगे, देखोगे, तो आपके प्रैक्टिकल्स भी उतने ही आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल्स पे जाने वाले हैं। थैंक यू।